आप ये थंबनेल देखकर अगर वीडियो क्लिक करी है आपने, तो मैं आज आपको लाजमी ये बताऊंगा कि अमेरिका ने इंडिया को किस तरह गुद्दी से पकड़ा हुआ है। जो पहले लव स्टोरी की कहानी थी और वो एक रात में किस तरह हेड स्टोरी में बदल गई। बात है 7 मई 2025 की, जब इंडिया ने द ग्रेट सिंदूर ऑपरेशन किया ओवर कॉन्फिडेंस और गलत कैलकुलेशन करके। रात 2 बजे से पहले तक तो इंडिया की इमेज बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड में इमेज जो है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन में जब वो मुंह की खाकर उसने 2 बजे के बाद जब ये डिसीजन लिया कि मैं अमेरिका को कॉल करूं, क्योंकि बुरी तरीके से वो फंस चुका था चारों तरफ से, तो 2 बजे के बाद उसकी तकदीर बदल गई और ये इंडिया का बहुत गलत फैसला साबित हुआ, हिस्ट्री का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। 2 बजे के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में पड़ा और उसने सीज फायर कराया, पाकिस्तान इंडिया का जब उसने सीज फायर कराया, तो ये इमेज बहुत बुरी तरीके से खराब हुई इंडिया की, और वर्ल्ड में इमेज इंडिया की खराब हुई और पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छी हो गई, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई उस एक गलत डिसीजन, इंडिया के गलत डिसीजन लेने के बाद। मोदी का जो बेस्ट बडी है डोनाल्ड ट्रंप, उसने ये सीज फायर तो करवाया, लेकिन वो आज भी इस चीज का ताना जरूर देता है कि मैंने किस तरह इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया और मोदी की किस तरह जो है जान बचाई, चुंगुल में जो पाकिस्तान की ग्रिप में वो आ गया था, और इसका वो बेनिफिट अब तक वो ले रहा है अमेरिका। I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. ये आपने अभी देखा होगा कि किस तरह वो बार बार यही बात दोहराता है डोनाल्ड ट्रंप मोदी को कि किस तरह मैंने तुम्हें जो है इस चीज़ से, पाकिस्तान से किस तरह बचाया, और तुम्हारे 6-7 जहाज इस जंग में गिर भी गए थे। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में, इसको थोड़ा वैल्यूएट करेंगे इस सारी चीजों को। दुनिया में कुछ मुल्क होते हैं जो ये समझते हैं कि पावर उनकी विरासत है और वो वही पावर को अपना वेपन बना के दूसरों मुल्कों के खिलाफ यूज करते हैं। हमने साउथ एशिया में ये दोनों चीजें देखी हैं, दोनों सिनेरियो पूरी अच्छी तरह देखे हैं कि जिस तरह पहले इंडिया था और आज किस तरह अमेरिका इस चीज को डोमिनेट कर रहा है। सवाल ये नहीं कि गलत कौन है, इन दोनों में से गलत कौन है, सवाल ये है कि गेम कौन खेल रहा है और इनके मोहरे कौन बन रहा है। इंडिया हमेशा दुनिया को ये कहता आया है कि वो एक बड़ा ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सच ये है कि वो पड़ोसी ममालिक के लिए एक हमेशा सरदर्द और प्रेशर स्टेट्स बनता रहा है। बांग्लादेश हो, नेपाल हो या अफगानिस्तान, इंडिया का एक ही फार्मूला रहा है कि अंदर से दूसरे ममालिक को कमजोर करो और सामने आओ तो हमेशा मुस्कुराते रहो। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट कभी नहीं रहा। पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक तक इंडिया का शेडो जो था बांग्लादेश पे हमेशा रहा है। अब बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान में ही इंडिया का रोल देख लें, डेवलपमेंट से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रहा है उसका रोल। अफगानिस्तान में इंडिया ने रोड कम बनाए और अपने इंटेलिजेंस को ज्यादा भेजा। इंडिया का मकसद अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना नहीं था, इंडिया का मकसद ये था कि पाकिस्तान को किस तरह घेरा जाए, और उसने यही किया। पूरी तरीके से अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होकर और ईस्ट से इंडिया और वेस्ट से पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान को नाजिल कर दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जो आज हमें देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान पूरी तरह जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये पीछे 10-12 साल पहले की प्लानिंग थी। इंडिया ने इन्फ्लुएंस पर नहीं, मिलिट्री पर भी इन्वेस्ट किया। बार बार जंग का शोर और बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की जो है वो गूंज सुनाई देती थी, और मीडिया हाइप तो आपको पता ही है कि इंडिया का मीडिया कैसी हाइप क्रिएट करता है। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि क्या इंडिया जंग जीतना चाहता है कि पाकिस्तान से अगर जंग हो तो हम जंग जीत जाएं। मकसद ये नहीं है जंग जीतना, वो अपनी इमेज को बेहतर रखना चाहता है बस। अब सीन में आता है अमेरिका, जो अमेरिका पहले साउथ एशिया में इंडिया को बिग बॉस समझता था और बहुत पक्की यारी थी इन दोनों की, ट्रम्प और मोदी की यारी। तो आपको पता ही है कि मोदी जो है वो ट्रम्प को किस तरह, माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, My friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. आज वही अमेरिका इंडिया पर बुरी तरीके से प्रेशर डाल रहा है, और बार बार ट्रम्प जो एक गलती से मोदी ने गलत डिसीजन ले लिया था उसका वो बहुत बुरी तरीके से नैरेटिव बनाकर इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह चढ़ाई कर रहा था तुम पर, और जो है तुम किस तरह उससे बचे हो। और हमेशा ही हर दफा कोई 10 बार ये डोनाल्ड ट्रम्प इस बात का जिक्र कर चुका होगा कि इन दोनों की जंग मैंने रुकवाई है, और तैयारियों की वीडियोस तो आपने हमेशा देखी होगी कि प्लेन का जिक्र वो कितनी बार करा है कि 7 गिरे हैं, कभी कहता है 8 गिरे हैं।
8 का तो अभी रिसेंटली उसने इंटरव्यू में बताया कि 8 प्लेन इंडिया के गिर चुके थे। और इंडिया को ये बात कभी भी हजम नहीं होती कि इंडिया तो हमेशा चाहता है कि ख्वाबों की दुनिया में ही मैं रहूं और वो नींद से कभी जागू ही नहीं। आज जो इंडिया अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और मिलिट्री ट्रेड्स वगैरह कर रहा होता है और अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करता है, तो अमेरिका इस पे ओपनली क्वेश्चंस कर रहा होता है और इसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और टैरिफ का प्रेशर जो है वो मुस्तकिल बढ़ा रहा है, कभी 20%, कभी 50%, कभी 100%, ये मुस्तकिल इनको प्रेशराइज कर रहा है। और ये इस तरह कहने की कोशिश करता है कि भाई तुम डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते, मुझे इस चीज़ों में इन्वॉल्व करो, डायरेक्ट एक्सेलरेशन मत बढ़ाओ और ये मिलिट्री की जो फोर्सेस वगैरह पे जो काम कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, ये मत करो। ये इस चीज़ों के लिए सब मैं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जो भी चीज़ करोगे वो मुझसे पूछ के करो, मेरे बगैर पूछे नहीं करो। जैसा हमारा थंबनेल था कि गुद्दी से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह गुद्दी से पकड़ा हुआ है, पूरी तरह जकड़ा हुआ है मोदी को। और मोदी की इस बात में बिल्कुल चुप्पी लगी हुई है, कोई आवाज ही नहीं ले रहा, वो सांस भी नहीं ले रहा है। जो काम इंडिया दूसरों के साथ करता था, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ करता था, आज वही काम उसका बेस्ट बडी डोनाल्ड ट्रंप इसके साथ कर रहा है, इंडिया के साथ कर रहा है। अमेरिका इंडिया के साथ कर क्या रहा है? अमेरिका इंडिया के साथ कर रहा है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखो और प्रेशर लेक्चर और मीडिया नैरेटिव का दर्ज दे रहा है। इंडिया जो खुद को रीजनल पावर समझता था, आज दुनिया उससे पूछ रही है कि तुम्हारी लिमिट क्या है भाई। Wait a minute. Who are you? इन सारी चीजों में पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्कुल ही क्लियर है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टांस लेकर खड़ा हुआ है पाकिस्तान के, क्योंकि हमने इसमें वार भी देखी, टेररिज्म भी झेला और डिप्लोमेसी भी भुगती। और ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से सीख ली कि पावर का मतलब कोई सख्ती या पाबंदी नहीं होती है, पावर का मतलब बैलेंस होता है। और जबकि आज अमेरिका इंडिया को प्रेशर दे रहा है और उसको उसकी असल औकात दिखा रहा है कि अपनी औकात में रहो। अमेरिका का ये सब करना कोई पाकिस्तान के हक में नहीं है कि ये सारी चीजें जो कर रहा है, इतना प्रेशर जो दे रहा है अमेरिका, कि ये पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए वो कतई नहीं है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। अब देखें, जब इंडिया दूसरों को पहले कंट्रोल किया करता था और वो एशिया का बॉस बना फिरता था, आज वो खुद अमेरिका के हाथों कंट्रोल हो रहा है। कल इंडिया दूसरों को लेक्चर देता था, आज वो खुद लेक्चर सुन रहा है। गेम वही चल रही है जो 40-50 साल से जो गेम चल रही है, गेम वही है, सिर्फ बंदे का फेस चेंज हो गया है। और पाकिस्तान के लिए ये वक्त खुश होने का नहीं है, सिर्फ होशियार होने का है और ये सारी चीज़ों को समझने का और इसे ऑब्जर्व करने का है। इस सारे सिनेरियो में हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है और पाकिस्तान इससे क्या बेस्ट आउटपुट ले सकता है। और ये सारी रिसर्च बहुत मेहनत से की गई है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करा करें। अल्लाह हाफिज़।